तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम पिछला क्लास में जहां तक याद है रेशियो स्टार्ट किया था। तो रेशियो में फॉर्मूला भी दिए थे और उसके बाद दो या तीन से दो सम कराए थे, इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 3। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो दो सम्स किए वो मत सोचना कि वैसा टाइप का सम आएगा, थोड़ा एडवांस ही आएगा। आज भी एकदम ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट हाँ ऑनर्स का ही क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। बट अभी जाके तुम लोग का सम बहुत बड़ा आता है, 15 मार्क्स में आएगा पूरा बैलेंस शीट बनाने। बट उसको करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रांग होना होगा। जब तक आपका बेसिक रेशियो निकालने जब तक नहीं सीखिएगा तो बड़ा सम करने नहीं सकिएगा। तो इसीलिए पहले हम फिर से बेसिक सम्स को ही पहले स्ट्रांग करते हैं ये क्लास में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट किया था इलस्ट्रेशन 3, आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 657। इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 657। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल डेटा कैलकुलेट द एडिशनल रेशियो। ये नहीं बताया कि क्या निकालना है। एडिशनल रेशियो रिक्वायर्ड टू बी शोन इन मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या क्या रेशियो निकाला जा सकता है। देखिए कितना घुमा के बोला है, आपको क्या निकालने बोला, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का जो जो रेशियो हो सकता है वो निकालिए। तो सर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत सारा रेशियो होता है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद ही जज कर पाएंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ 4 ही लाइन का है, ठीक है। जैसे कि नेट सेल 3,80,000, पहले जो डेटा दिया वो लिखेंगे, नेट सेल्स 3,80,000। ग्रॉस मार्जिन लिखा हुआ मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट है, वो लोग लिखा है मार्जिन, एक्चुअली तो ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी 1,14,000। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 11,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 8,000। बस इतना ही डेटा दिया है और बोला आपको ये सीओबी को ऑनर्स में आया है 2007 में, छोटा क्वेश्चन में आया। बोला आपको इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है, मैं आपको बता दें क्या क्या निकलेगा। अच्छा सुनिएगा, तो क्वेश्चन देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू नेट सेल माइनस जीपी। तो बताइए नेट सेल कितना दिया हुआ है, 3,80,000, 3,80,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 1,14,000, 1,14,000। और हाँ एक बात और, पिछला वाला रेशियो चैप्टर में इलस्ट्रेशन 3 में एक माइनर सा मिस्टेक हो गया था हमसे। करेंट लायबिलिटी शायद 40,000 था, गलती से 20,000 लिया था, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और आप लोग ये भी बोल दे रहे क्योंकि हम सम्स कर रहे हैं, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो आप लोग जब हम सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग अपना कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेटिंग में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हम भी कर रहे हैं, हो सकता है कभी भी गलती हो जाता है। तो 3,80,000 माइनस 1,14,000, तो 2,66,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। तो ये आपका क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक बात बताइए, आप बोलिएगा सर कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टेस्ट करने बोला, तो क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। देखिए हम एक बात बताएं, डेटा के हिसाब से एक निकलेगा जीपी रेशियो, क्या निकलेगा, जीपी रेशियो। एक निकलेगा एनपी रेशियो, क्या निकलेगा, एनपी रेशियो। एक निकलेगा ऑपरेटिंग रेशियो और एक निकलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में यही 4 से 5 आता है, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में यही 4 फिट होता है। तो सर कैसे, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम पहले निकालते हैं नंबर 1 जीपी रेशियो। नंबर 1 जीपी रेशियो, जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, जीपी
बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो बताइए जीपी कितना है 1,14,000, 1,14,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल कितना है, नेट सेल 3,80,000, 3,80,000 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 1,14,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,80,000 तो आ गया 30%। कितना आया 30, मतलब जीपी रेशियो आपका आया 30%। याद रहे जीपी रेशियो जो निकालते हैं जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है सारा रेशियो परसेंटेज में होता है, इसलिए जीपी रेशियो क्या आया 30%। अब आगे बढ़ते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। बट नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए पहले नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, लेकिन इस सम में नेट प्रॉफिट नहीं बताया। कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला रटने से बेटर है समझना जरूरी है। कैसे समझेंगे, अब एक बात बताइए, आप लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो जीपी पहले आता है नेट प्रॉफिट पहले आता है? पहले जीपी आता है, जीपी के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो बताइए नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जीपी से सारा ऑफिस का खर्चा को माइनस करते हैं तब जाके एनपी आता है। तो यहाँ पर बैक कैलकुलेशन जाओ, अगर आपको नेट प्रॉफिट पता करना है, सॉरी नेट प्रॉफिट पता करना है तो कैसे पता करोगे, जितना भी जीपी होगा उससे ऑफिस का खर्चा माइनस करेंगे। फिर से सुनिए, जीपी के बाद एनपी आता है, जीपी के बाद एनपी आता है। एनपी कैसे आएगा, जीपी से सारा ऑफिस का खर्चा को माइनस करेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा नेट प्रॉफिट, जीपी पता है, देखिए जीपी माइनस ऑफिस का खर्चा, यहाँ ऑफिस का खर्चा के दोनों नजर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का खर्चा, सेविंग मतलब सब मिला जुला के पीएल का ही आइटम है, तो दोनों खर्चों को माइनस करेंगे। माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो जीपी कितना था 1,14,000 माइनस एडमिनिस्ट्रेशन 11,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंस 8,000, तो कितना हो गया 1,14,000 माइनस 11,000 माइनस 8,000 तो होता है 95। बार बार बोल रहे कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 95,000 आ गया नेट प्रॉफिट। अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर 2 एनपी रेशियो। क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट सेल इनटू 100। देखिए तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना आया 95,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, कितना है नेट सेल्स 3,80,000, 3,80,000 इनटू 100 कितना होगा 95,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,80,000 तो हो गया आपका 25%, 25%। तो सर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालने बोला तो आप क्या निकाले, पहले जीपी रेशियो निकाला फिर एनपी रेशियो निकाला, अब निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग, क्योंकि ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही पार्ट है। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है पता है, इधर देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब आपका मन में सवाल आएगा कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। अगर मेरा फॉर्मूला चेक कीजिएगा, आप लोगों को लिखा है, जाके फॉर्मूला चेक कीजिए आप लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है, बताइए कितना निकाला है 2,66,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मीनिंग होता है दो चीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, दोनों ही दिया हुआ है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। कितना कितना दिया हुआ है 11,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल, बताइए नेट सेल कितना है 3,80,000 इनटू 100 तो कितना होगा 2,66,000 प्लस 11,000 प्लस 8,000 2,85,000 डिवाइडेड बाय 38,000, 3,80,000 इंटू 100 तो 2,85,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,80,000 तो हो गया आपका 75%, 75%। लास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ये जरूरी नहीं है,
लेकिन अभी जाके निकालता है ये सभी रेशियो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोलता कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालिए, आप ये 3 निकालते हैं तब भी आपका आंसर आ जाता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा बता दे रहे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला है, एकदम सिंपल बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो निकालना है। यहाँ पर ऑपरेटिंग खर्चा है ना, ये दोनों को क्या बोलते हैं लोग, ऑपरेटिंग खर्चा। तो देखिए क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 11 प्लस 8 कितना होता है, अच्छा चलिए शो कर देते हैं, 11,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना है। सर नेट सेल्स से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि भाई सिंपल सा बात है, प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो, जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है सब नेट सेल से ही डिवाइड होता है। तो नेट सेल कितना है, 3,80,000 इनटू 100 कितना होगा, 11 प्लस 8 होता है आपका 19,000 डिवाइडेड बाय 3,80,000 इनटू 100। आई थिंक 20% या 2% आएगा। तो 19,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,80,000 तो हो गया 5% आंसर है, 5% आंसर। अच्छा तो कॉपी कर लीजिए। तो ये पूरा एक इलस्ट्रेशन 5 का सम था, छोटा सम था, बट कराने का पीछे रीजन एक ही है कि बेसिक क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, सारा रेशियो का फॉर्मूला माइंड में जाना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉर्मूला काम करेगा, कि जितना जल्दी आप फॉर्मूला रिपीट करोगे तो आपको बड़ा बड़ा सम करने में आसानी होगा। तो ये इसलिए छोटा छोटा सम्स करा रहे, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सम्स पे आएंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 16, पेज नंबर 672। फाइंड करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। देखो करंट रेशियो पढ़ाया है, लिक्विड रेशियो भी पढ़ाया है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या होता है उतना डिटेल नहीं सब आता है, फिर भी कर लीजिए। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो को सुपर क्विक रेशियो भी बोलते हैं, फॉर्मूला भी बताएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कमिंग ऑन द रिलेशन, क्या क्या डेटा दिया हो पहले सुनो। करेंट एसेट, पहले हम डेटा लिख लेते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे। करेंट एसेट 2,60,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 60,000, कैश इन हैंड एंड बैंक, कैश इन हैंड एंड बैंक 50,000, करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख, 2,60,000। लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स 2,30,000। सब डेटा लिख लिया। अब सुनिए, निकालने का क्या बोला, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक मतलब लिक्विड रेशियो, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मतलब सुपर क्विक रेशियो, वो फॉर्मूला हम नहीं दिया है। हम बताए थे याद करिए, पहले क्लास में बहुत सारा फॉर्मूला हम नहीं दिए, सम्स करते करते हम उसको यूज करें, क्योंकि वो सब इतना जनरली यूज नहीं होता है, इसलिए कुछ कुछ फॉर्मूला को होल्ड पे रखा है। सम में पूछेगा तो करेंगे, नहीं पूछेगा नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा सम में वो नहीं आता है। वही सब फॉर्मूला दिया जो बड़ा सम में आपको यूज होगा, वो लिखा है आप लोगों को। बट अभी इसमें पहले क्या बोला, करेंट रेशियो निकालने। करेंट हम शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, सीआर मतलब क्या होता है, टाइम नहीं है तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। करेंट रेशियो मतलब सीआर, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। तो बताइए सब में करंट एसेट आपको निकाल के दिया, 2,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2,60,000। ये मत कंफ्यूज होइए, बैंक ओवरड्राफ्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, बैंक ओवरड्राफ्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है। करंट लायबिलिटीज का वैल्यू कितना है, 2,60,000। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 1:1। आ गया करंट रेशियो, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर सुनिए, हम लोगों को बोला है लिक्विड रेशियो निकालने। लिक्विड का दूसरा नाम क्या है, क्विक रेशियो।
फॉर्मूला क्या है इसका? क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट मतलब लिक्विड एसेट, क्विक एसेट मतलब लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कितना है? 2,30,000 निकाल के दिया आपको, 2,30,000 नहीं देता, अगर नहीं देता तो वो बता दे कैसे, फॉर्मूला है उसका भी, डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है, निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? एल करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, 2,30,000 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज कितना है सर? 2,60,000। 2,60,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 1.5 लाख। तो कितना हो जाएगा? 2,30,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 माइनस 1,50,000। कैलकुलेशन बार बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 2,60,000 माइनस 1,50,000 तो 1,10,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2,30,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 तो हो गया 2.09। 2.09:1। ये आपका आंसर आया लिक्विड रेशियो। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है करेक्ट है। हम लोग को थर्ड पार्ट निकालना है, सुपर क्विक रेशियो मतलब एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम लोग फिर जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। कॉपी कर लीजिए। थर्ड आते हैं सुपर क्विक रेशियो। जैसे यहां पर बोला है एब्सोल्यूट लिक्विड, मीनिंग एक ही होता है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्या है? सुपर क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला हम लोगों को नहीं दिया है, अब दे दे रहे हैं। कैश इन हैंड या बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज होता है। ठीक है, वही क्विक लायबिलिटीज। तो देखिए कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 50,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी दिया हुआ है 60,000 डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। पिछला वाला सब में निकाले थे, याद होगा आप लोगों को, फिर भी हम दिखा दे रहे। क्विक लायबिलिटीज फॉर्मूला क्या है? करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए पूरा शो कर दे रहे। 50-60 कितना होता है? 1,10,000। करेंट लायबिलिटीज कितना है? 2,60,000 माइनस 1,50,000, 2,60,000 माइनस 1,50,000। तो डिवाइड करके आंसर कितना आएगा? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 माइनस 1,50,000 कितना आया था? चेक करो। 2,60,000 माइनस 1,50,000 होता है 1,10,000। 1,10,000 तो आंसर क्या आएगा? 1:1। ये था आपका इलस्ट्रेशन 16। कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स करेंगे। इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे 17। बहुत अच्छा सम्स है, जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट सम्स इलस्ट्रेशन 17। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन लिखा है बट फिर भी एक बार रीड आउट कर दे रहे। पेज नंबर 673 सीओ बीकॉम ऑनर्स 2017। ये थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है और पहले ही बोल दे रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर। नॉर्मली हम लोग को पता है एक साल में 365 दिन होता है और लीप ईयर में 366, मतलब 365 डेज और 366 डेज। लेकिन इस क्वेश्चन में अज्यूम करने बोला है 360 डेज इन अ ईयर, एक साल में 360 दिन को अज्यूम करने बोला है। कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या निकालने बोला है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने बोला है। कैसे निकलेगा ये बात का बात है। पहले डेटा क्या दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 1,80,000। डेटर्स मतलब डेटर्स का वैल्यू 1,20,000 दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर, मतलब आंसर इज गिवन स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। जीपी रेशियो 10%, मतलब रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन पे आइए,
फिर बोला क्रेडिट सेल टू टोटल सेल 20%। क्वेश्चन समझ ही में नहीं आया कैसे करना है, कहाँ से लाना आंसर। तो देखिए हम कैसे कैसे आंसर लाएंगे। तो पहले सबसे पहले एक बात समझिए, हम लोग को निकालने क्या बोला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ध्यान दीजिएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 है ना, या 12 होता है। हम लिखा, लेकिन यहाँ पर अज्यूम क्वेश्चन में पहले बोला है कि डेज 360 लेने, क्या लेने बोला है 360, मंथ नहीं लेने बोला है, डेज बोला है। तो 365 लेते अगर क्वेश्चन साइलेंस रहता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया कि 360 डेज लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 360 डेज डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डीटीआर का मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो। ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डेटर टर्नओवर रेशियो। हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं आंसर। प्रॉब्लम ये है सर, ये निकालने के लिए डेटा टर्नओवर रेशियो चाहिए। तो डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या क्या लगेगा, डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। देखो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर। प्रॉब्लम क्या है सर, देखिए ये निकालने के लिए डीटीआर चाहिए, डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं पता है। डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। फिर वहां पर प्रॉब्लम हो गया सर, नाम क्रेडिट सेल हमको नहीं पता है लेकिन एवरेज डेटर पता है। देखो फिर अब यहाँ पर अटके हुए नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा सर, वो भी नहीं दिया हुआ। यहाँ पर बता रहे क्रेडिट सेल टू टोटल सेल 20%, कंफ्यूजन। चलिए वहां पर इसको छोड़ देते थोड़ा देर के लिए। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री, दिया हुआ एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस पे फोकस कीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ये क्यों लिखा समझ में आएगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 6। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, छोड़ दो, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, एवरेज स्टॉक कितना है 1,80,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 1,80,000 तो 10,80,000। तो आपका कॉस्ट 10,80,000 क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आ गया ना 10,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड। सब तो बोले सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों निकाले, बता रहे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जीपी रेशियो, क्या लिखा हुआ है 10% लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो जीपी रेशियो दिया हुआ है 10%, जीपी किस पे निकलता है पता है, सेल पे निकलता है। किस पे निकलता है, सेल। सेल ही नहीं पता है। अब देखिए एक से एक कैसे लिंक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जीपी रेशियो जो निकलता है वो सेल पे निकलता है, सेल हमको नहीं पता है। तो हम यहाँ ले ले रहे लेट द नेट सेल या टोटल सेल इज इक्वल्स टू एक्स। क्या दिया, नेट सेल एक्स दिया। जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू, जीपी कितना दिया हुआ है 10% ऑफ सेल्स। जीपी किसके ऊपर निकलता है, सेल के ऊपर। सेल नहीं पता है, एक्स ले लिया। तो देखिए जीपी रेशियो कितना बोला है 10% ना, तो हम यहाँ पर लिखा, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गया। जीपी रेशियो जो होता है वो तुम्हारा सेल पे निकलता है, यहाँ पर बता रहा है जीपी 10% ऑफ सेल। तो हम यहाँ पर निकालते हैं जीपी 10% ऑफ सेल। तो यहाँ पर जीपी आपका 10% ऑफ सेल दिया हुआ, तो जीपी 10/100 इंटू एक्स। हम सेल क्या ले लिया, एक्स लिया। जीपी कितना बोला था 10%। जीपी कैसे निकालेंगे, सेल पे निकालेंगे, सेल तो नहीं पता था, सेल क्या लिया एक्स लिया। तो देखो जीपी लिखा 10/100 तो कितना हो गया
तो जीबी कितना आया x/10। फिर से समझा रहे हैं, हम सेल्स को x ले लिया, जीबी हमेशा सेल पे निकलता है, नहीं पता था सेल x ले लिया, तो जीबी कितना हो जाता है 10%। किसके ऊपर निकालेंगे, सेल के ऊपर, तो 10/100 इंटू सेल कितना था x, तो कितना आया जीबी x/10। अब देखिएगा, बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, नेट सेल्स माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल माइनस जीपी। तो बताइए इस सब में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था 10,80,000। 10,80,000 इज इक्वल्स टू नेट सेल हम कितना लिया है x, जीपी x/10। अगेन रिपीट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके थे 10,80,000, निकाला, वहां लिख दिया। नेट सेल हम कितना लिया है x लिखे, जीपी x/10 लिख दिया। अच्छा वहां क्यों लिखा, क्योंकि x निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले 10x माइनस x, 10,80,000, ये 10 इधर आएगा इंटू 10, 10x माइनस x क्या हुआ 9x, 10,80,000 इंटू 10/9, तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 10,80,000 इंटू 10/9, तो 12 लाख। कितना आया x का वैल्यू, x आ गया 12 लाख। x हम किसको माना था, टोटल सेल। क्या निकाला था, टोटल सेल, मतलब अभी टोटल सेल आया। अभी तक मेरा क्वेश्चन अभी तक क्लियर ही नहीं होगी, अभी तक हमको जो चीज चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए क्या, डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर निकालने के लिए क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल चाहिए, टोटल सेल नहीं चाहिए, क्रेडिट सेल। अभी जो आया वो क्या आया, टोटल सेल आया। अब हम लोग देखो क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक डेट लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल बाय टोटल सेल। देखिए हम यहाँ कैसे लिख रहे हैं, क्रेडिट सेल बाय टोटल सेल, क्रेडिट सेल बाय टोटल सेल कितना है 20%। हम यहाँ लिख दिया, क्रेडिट सेल बाय टोटल सेल 20%। क्रेडिट सेल नहीं पता है, छोड़ दिया, ठीक है। नीचे क्या है, टोटल सेल, तो टोटल सेल भी निकाला ना, कितना है 12 लाख। नेट सेल टोटल सेल मेरा कितना 12 लाख। कॉपी किया, क्रेडिट सेल को वहीं छोड़ देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू 20 इंटू 12 लाख डिवाइडेड बाय 100। फिर से देखिए, ये जो 12 लाख है वो वहां गया, ये जो 12 लाख है इसको वहां ले लें, तो 20 इंटू 12 लाख और ये 100 वहीं का वहीं रह गया, तो क्रेडिट सेल यही का यही रह गया, तो इससे क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल। देखिए 20 इंटू 12 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 2,40,000। तो हम इधर से क्या निकाला, क्रेडिट सेल। अल्टीमेटली फाइनली जाके आया आपका क्रेडिट सेल। देखिए कहां से कहां लिंक किया, क्रेडिट सेल आया, अब वहां ले आके पुट करेंगे। नेट क्रेडिट सेल कितना आया था 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर 1,20,000, तो कितना हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 2 टाइम्स। अब डेटा टर्नओवर आ गया, अब हम इधर आते हैं 360 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर, कितना है डेटा टर्नओवर रेशियो 2, 180 डेज। दिस इज योर आंसर। सिर्फ एक ही लाइन का था, अब समझ में आया, आंसर एक ही लाइन का था। हमको निकालना था एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसमें हमको डेटा टर्नओवर का रेशियो का पता होना बहुत जरूरी था। फिर से वो एक बार रिपीट कर रहे, डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं पता था, वहां गए फॉर्मूला लिखा, नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर पता था, नेट क्रेडिट सेल नहीं पता था, छोड़ दिया। स्टॉक टर्नओवर यहाँ दिया हुआ था, तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो हमको स्टॉक टर्नओवर पता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता था,
एवरेज स्टॉक पता था, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए यहाँ पर जीपी दिया हुआ था टोटल, जीपी हमेशा सेल पे निकलता है, नहीं पता है सेल, सेल को क्या दिया एक्स, तो जीपी कितना बोला सेल के ऊपर 10%, हम निकाला 10%, सेल तो पता नहीं था तो 10/100 इंटू सेल एक्स, कितना आया x/10। अब हमको जीपी पता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू नेट सेल माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाले थे 10,80,000, नेट सेल कितना दिया है x, जीपी कितना है x/10, सॉल्व किया उसको, x का वैल्यू आया, x मतलब नेट सेल कितना है 12 लाख, मतलब टोटल सेल आ गया। हमको क्या चाहिए क्रेडिट सेल, फिर यहाँ पर एक डेटा दिया होता है क्रेडिट सेल टू टोटल सेल, हम लिखा क्रेडिट सेल बाय टोटल सेल कितना परसेंट 20%। इसको सॉल्व किया, क्रेडिट सेल हमको नहीं पता था, छोड़ दिया इसका जगह में, टोटल सेल कितना था 12 लाख, लिखा सॉल्व किया, वहां पर क्या आया क्रेडिट सेल। अब वो क्रेडिट सेल को ले आके यहाँ पर पुट किया, उससे डेटा टर्नओवर रेशियो आया, फिर वो डेटा टर्नओवर रेशियो को यहाँ लाके पुट किया, जाके एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये हुआ एक सम पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आपको आगे बहुत इसका हेल्प लगेगा। इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से समझ के कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।